नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी शर्मा और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो कर रही हूं जिसमें मैं कर्सिव राइटिंग आपको दिखा रही हूं और इसमें सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रोक से शुरू करेंगे और फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A to Z मैं आपको कर्सिव के दिखा रही हूं इसमें, और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर कर रही हूं। और लॉकडाउन में अभी आप घर बैठे एकदम बेसिक मटेरियल के साथ इसको सीख सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल नोटबुक, पेन, पेंसिल इतना काफ़ी है। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं स्क्वायर बुक से। स्क्वायर बुक नहीं है तो आप कोई भी सिंगल लाइन बुक ले और उसमें पेंसिल और स्केल के साथ 9 mm मेजरमेंट के स्क्वायर ड्रॉ करें। और सबसे पहले आपने डेट लिखनी है लेफ़्ट कॉर्नर में, क्योंकि डेट आप जब हर बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेट की वजह से आपकी प्रोग्रेस आप अच्छी तरह ट्रैक कर पाएंगे कि कितने दिन में कैसे आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुआ। तो मैं आज की डेट लिख रही हूँ। और जो स्क्वायर के कॉर्नर्स है इसकी वजह से आपको बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगा स्ट्रोक्स और अल्फ़ाबेट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए मैं स्क्वायर रेकमेंड करती हूँ, स्क्वायर शेप में लिखना। तो ये पहला स्ट्रोक है। ये आप दो तरह से लिख सकते हैं। बीच वाला जो लूप है ये मैंने एक जगह कम लिया, एक जगह ज़्यादा, आपको जैसे पसंद हो या स्कूल में जैसे अलाउड हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एल स्ट्रोक बोलते हैं हम इसको। एल लेटर भी इस कर्सिव का ऐसे ही लिखा जाता है, पर सबसे पहले एज अ स्ट्रोक हम इन शेप्स को प्रैक्टिस करेंगे और फिर बेसिक स्मॉल अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। तो ये एक लाइन मैंने लिखी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक एक स्क्वायर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लीव किया है। एक एक स्क्वायर छोड़ के लिखना है। तो हर पेज पे एक नया स्ट्रोक लिखेंगे हम, हर पेज पे नया अल्फ़ाबेट आएगा। तो मैं ये 2 लाइंस आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो पूरा पेज इस स्ट्रोक के प्रैक्टिस के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से 2 लाइंस हो गए। अभी हम सेकंड पेज पे सेकंड स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वही स्ट्रोक है, एल स्ट्रोक। ये बस 2 बार हमने रिपीट किया है इसको। और आप देख सकते हैं कर्सिव राइटिंग में सही स्लैंटिंग बहुत ज़रूरी है। स्लैंट, जितना डायरेक्शन आप स्लैंट लोगे लेटर का, उतना कर्सिव का लुक आएगा उसको। तो स्क्वायर शेप आपने किस लिए करना है, क्योंकि जो कॉर्नर्स है स्क्वायर के ये आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे स्लैंटिंग डायरेक्शन में इसको लिखना है। आप डायरेक्टली 4 लाइन बुक या सिंगल लाइन या फिर ब्लैंक पेपर पे लिखने जाओगे तो सही तरीके से आप स्लैंटिंग डायरेक्शन में नहीं लिख पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप इसी में प्रैक्टिस करें, आपको जब तक कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद फिर आप 4 लाइन बुक ले। 4 लाइन बुक में आप हाइट मेंटेन कर सकते हो लेटर की, और उसके बाद आप सिंगल लाइन बुक में, जो रेगुलर बुक होती है नोटबुक, उसमें प्रैक्टिस करें। तो इस तरह स्टेप वाइज करने से आपका हैंडराइटिंग अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाएगा। और ये जो स्ट्रोक है ये भी एल स्ट्रोक ही है। ये हमने 3 टाइम्स रिपीट किया है। नोटबुक को भी आप जितना हो सके स्ट्रेट रखें। पेंसिल को भी होल्ड करने का एक प्रॉपर तरीका है। अब ये आता है हमारा 4th स्ट्रोक। ये स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स में बहुत काम आएगा आपको। कैपिटल लेटर्स लिखते समय ये स्ट्रोक की अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है तो कैपिटल लेटर्स आप बहुत इजीली सीख पाओगे।
और हमेशा लाइटली पेंसिल को पकड़ के रखें, क्योंकि फिर आपके जो मूवमेंट है वो ज़्यादा फ्रीली होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक है, ये सी स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक पे बहुत सारे लेटर्स डिपेंड होते हैं, जैसे कि ए, बी, डी, जी। तो ये स्ट्रोक अगर आपने प्रॉपर सीख लिया तो फिर आप बहुत अच्छे से ये सारे लेटर्स भी सीख पाएंगे। अभी यही सी स्ट्रोक हमने 2 बार रिपीट किया है। इस तरह से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इससे स्पीड बढ़ने में बहुत मदद होगी और एक फ्लो आ जाएगा आपके हैंडराइटिंग में। सेम स्ट्रोक को 2 बार या 3 बार रिपीट करने से कंसिस्टेंसी आ जाती है लिखने में। अब यही स्ट्रोक हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप हैंडराइटिंग सीख पाओगे। और कोई भी स्क्रिप्ट सीखने से पहले, मराठी हो या इंग्लिश हो, सबसे पहले कर्सिव राइटिंग सीखें, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में शेप्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी हैंडराइटिंग सीखना बहुत इजी हो जाता है उसके बाद। अब ये नया स्ट्रोक है, ये ओवल स्ट्रोक है। ओवल है पर ये स्लैंट डायरेक्शन में हमने लिखा हुआ है। एक कॉर्नर से स्क्वायर के शुरू करके फिर दूसरे कॉर्नर तक हम इसको लिख रहे हैं। ध्यान से इसको देख के फॉलो कीजिए। वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ और थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी किया है वीडियो। तो जब आप लर्न कर रहे हो कोई भी शेप तो बहुत ही आराम से कीजिए। अब ये ए अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ मैं। जो सेंटर का जो शेप है वो ओवल आना बहुत ज़रूरी है, तभी ये परफेक्ट ए दिखेगा कर्सिव का। इसको आप बिल्कुल भी राउंड शेप में मत लिखिएगा। ये बी लेटर है, इसमें भी जो लूप है वो आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल मतलब लगभग नहीं लिया है इस पे लूप, उसी लाइन को मैंने रिटर्न करके लिखा है। अब ये सी, जो सी स्ट्रोक हमने देखा उसी तरह ये सी लेटर भी है। कई स्टूडेंट्स को सी बहुत जल्दी नहीं आ पाता प्रॉपर शेप, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप बहुत ज़्यादा करें।
इसके बाद डी लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसका शेप अच्छी तरह से देख के लर्न करें और फिर आराम से स्पीड बढ़ाएं। इस नोटबुक में तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्पीड मैटर नहीं करता। स्पीड की प्रैक्टिस हमने सबसे लास्ट वाली जो सिंगल लाइन बुक है उसमें करनी है। तो अभी आप जस्ट शेप को अच्छी तरह से लर्न करने में कंसंट्रेट करें। लेटर का जो शेप है, यहाँ पर भी हमने ओवल शेप लिया है जो बीच वाला है। ये ई लेटर है। ई बहुत इजी है, पर ध्यान दें कि जो बीच वाला लूप है वो थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, नहीं तो वो आय के जैसे दिखेगा। पेंसिल को बीच बीच में हर 2-3 लेटर लिखने के बाद शार्प करते रहे। एफ लेटर को बहुत ध्यान से देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ से मैंने एफ लेटर स्टार्ट किया है वो पार्ट दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 10-15 मिनट भी है रोज़ के, तो आप हर पेज के एक एक लाइन कर सकते हो। हर पेज पे एक एक लेटर, एक एक लाइन का प्रैक्टिस करें रोज़। ये जी है, आप देख सकते हैं मैं क्यों बोल रही थी कि सी स्ट्रोक बहुत अच्छी तरह से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग 4 से 5 लेटर्स में ये शेप आ रहा है। तो परफेक्टली इस शेप को सीखिए और फिर बहुत इजी रहेगा। ये एच है। एच का जो लूप रखा है मैंने ऊपर वाली साइड में, वो भी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। हर स्कूल में कर्सिव राइटिंग अलग तरीके से सिखाया जाता है, पर बेसिक शेप्स यही होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता है। तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये जो है इसमें मैंने बिल्कुल लूप नहीं लिया है ऊपर वाली साइड में, जस्ट एक स्लैंट लाइन दिख रही है वो। अभी आई शेप देखते हैं। आई का जो डॉट है ऊपर का वो आप इस तरह से देख, कई बच्चे छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर, वैसे नहीं करना है। और जो लूप है ये भी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह एक लाइन की है मैंने इसमें, और शुरू में जो दिखाया वो थोड़ा सा लूप लेके उस तरह से दिखाया है। ये लेटर जे है। बस हर लेटर लिखते समय यही ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर स्लैंटिंग पोजीशन में इसको लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें रेगुलर इंग्लिश लिखने की आदत हो गई होती है, तो एकदम से कर्सिव जब आप सीखने जाते हैं तो इस तरह की जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक फ़्लो रहता है लिखने में, तो हम कभी कभी स्ट्रेट लिखने लगते हैं उसको। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्लैंटिंग होना चाहिए हर कर्सिव का लेटर। ये है के। हर लेटर की जो बिगनिंग है वो अच्छे से याद रखें आप। तो जब हम कोई वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखेंगे तो बिगनिंग अगर आपको याद है तो आप हर लेटर को
फास्ट लिख सकते हैं। ये मैंने जो लूप है स्लैंट लाइन में वो बिल्कुल इसमें नहीं लिया है। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। जैसे आपके स्कूल में बताया गया है आप वैसे अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें बेसिक शेप्स यही होते हैं। ये एल स्ट्रोक जो शुरू में दिखाया था, एल लेटर सेम ऐसे ही है। इसमें भी मैं लूप कम ज़्यादा ले रही हूँ। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये एम लेटर है। इसके जो चारों स्लैंट लाइंस है, जो इसमें 4 स्लैंट लाइंस आते हैं, वो एक ही स्लैंट डायरेक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ही स्लोली इसको लिखे। मैंने वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड किया है। ये एन है। हर लाइन जो है वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल रहनी चाहिए एक दूसरे से, और स्लैंटिंग डायरेक्शन अच्छे से आना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छा दिखेगा। लेटर्स को हमने ड्रॉ करना है, राइट नहीं करना है। ये ओ लेटर है। इस तरह से जो ऊपर का लूप है वो ध्यान से देख के लिखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ओ है वो भी मैंने हल्का सा स्लैंट डायरेक्शन में लिखा है। ये पी है। इसको भी आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे, ये दूसरा तरीका है। पर प्रॉपरली अच्छे से इसको लिखिए, नहीं तो ये पी नहीं दिखेगा। इस तरह ये क्यू है। क्यू में भी सी स्ट्रोक आ गया है। तो हर लेटर में जो जो शेप आ रहे हैं वो सब बेसिक स्ट्रोक्स में हमने इंक्लूड किए हैं। इसलिए बेसिक स्ट्रोक की प्रैक्टिस बहुत नॉर्मल लगती है पर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड लाइन लिख रही हूँ मैं क्यू की। अब ये जो लेटर है ये है आर। लेटर की बिगिनिंग और एंड ध्यान से देख के करिए। यह है एस लेटर। ये टी है। एल स्ट्रोक आपने सबसे पहले लिखना है और फिर एक
स्लैंट लाइन, हल्की सी स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें भी आप जो सेंटर वाला लूप है वो कम ज़्यादा ले सकते हैं। U, small u letter, ये V है। V का जो एंड में लूप दिया है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। U और V में सेम नहीं लिखना चाहिए। ये भी मैंने दो तरीके से लिखा है यहाँ पर, या तो आप कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं या सेंटर से। ये W है। अभी देख रहे हैं हम X लेटर। इसके भी जो सारे लाइंस है वो स्लैंट डायरेक्शन सही से हम लिखेंगे तो ही प्रॉपर X लेटर वो दिखेगा। और हाइट भी अच्छी तरह से मेंटेन करनी है तीनों स्ट्रोक्स की। ये Y है, Y लेटर। और सबसे हमारा लास्ट जो स्मॉल लेटर्स में है ये Z। ये भी कॉर्नर से स्टार्ट होता है। तो ये कंप्लीट हो गई हमारे आज की कर्सिव राइटिंग की बेसिक स्ट्रोक्स और अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस। तो आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल वीडियो? आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ आपके सजेशंस हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर वो बताएं। और कोई क्वेरीज़ हो आपकी या कुछ नया आप सीखना चाहते हैं कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग में तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कर्सिव राइटिंग के कैपिटल लेटर्स आपको सिखाऊंगी। तो टिल देन बाय बाय।